जब आप कोई भी कामना के साथ भगवान का पूजन न करते हुए निष्काम होकर के पूजा करोगे, ठाकुर तेरी पूजा केवल तेरे लिए, तो उससे कुछ मांगने के लिए नहीं है, तो धीरे धीरे आपका वो भजन क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वो प्रेम बढ़ता चला जाएगा। हमारी कामना ही हमारे भक्ति में बाधक है। हम कुछ मांगते हैं तो हमारी भक्ति वहीं के वहीं रुक जाती है। भक्ति के वार्धक्य के लिए हम अपनी कामनाओं को छोड़ करके भगवान का जब तो प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम सदा बड़ी वे करो, ज्यों सस कलाप सुबेश तय पूनो या में नहीं ताते कबहू न शेष। वो प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। जैसे एकम का चंद्रमा धीरे धीरे शुक्ल पक्ष में बढ़ता है ना, एकम में छोटा, फिर द्वितीया में बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, पूर्णिमा में उसका पूर्ण विराम है। लेकिन यहाँ भक्ति का चंद्रमा का कोई पूर्ण विराम नहीं, ये तो बढ़ता ही रहता, बढ़ता रहे। यहाँ कोई पूर्णिमा नहीं है, यहाँ तो हमेशा ही वो बढ़ता रहे। यहाँ एकम आप 14 तक गए, फिर एकम, ये बढ़ता ही रहता है। यहाँ पर कभी पूर्णता नहीं होती है यहाँ। इसलिए बाबा कबीर ने कहा था, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, और यही प्रेम साहिब मिले, प्रेम कहावे। दुनिया में प्रेम नहीं है। प्रेम वास्तव में जब आप परमात्मा से करते हैं उसका नाम प्रेम है। यहां आप मित्र से प्रेम करते हो, पुत्र से प्रेम करते हो, पति से प्रेम करते हो, पत्नी से प्रेम करते हो। हम प्रेम शब्द कहते जरूर हैं, लेकिन ये प्रेम नहीं है। मित्र से जो आप प्रेम करते हो वो मित्राचार है। आप अपने बच्चों से जो स्नेह करते हो, जो प्रेम करते हो, वो स्नेह है। आप परिवार से जो प्रेम करते हो वो मोह है। आप पति पत्नी से जो प्रेम करते हो वो काम है। आप धन से जो प्रेम करते हो वो लोभ है। आप जो गुरु से प्रेम करते हो वो श्रद्धा है। और वास्तव में जब आप परमात्मा से प्रेम करते हो तो वो प्रेम है। वहां जाकर के प्रेम है, दुनिया में प्रेम नहीं है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। बाबा कबीर ने कहा था, प्रेम कोई नहीं जानता, इसका नाम प्रेम नहीं है। यहाँ तो मित्राचार है, यहाँ पर स्नेह है, यहाँ पर मोह है, यहाँ पर लोभ है, यहाँ पर काम है, यहाँ पर श्रद्धा है। लेकिन प्रेम कहाँ है? परमात्मा। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, और यही प्रेम साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। परमात्मा का प्रेम बढ़ता है, दुनिया का प्रेम कम होता जाता है। आप यहां पर बैठे हो, यहां पर आपके पुराने मित्र भी हैं, पुरानी सहेलियां भी हैं, ठीक। अब देखना आप दुनिया के प्रेम का थोड़ा सा प्रारूप। यहां पर आप कथा में बैठे हो, आपकी पुरानी सहेलियां भी हैं, पुराने मित्र भी हैं, और आपके पुराने नए मित्र और सहेली भी हैं। पुरुषों के लिए मित्र और स्त्रियों के लिए से, तो नए पुराने दोनों हैं। अब आप ज्यादा भाव किसको देते हो? नए को देते हो। अरे बैठो, आओ भोजन करें साथ में है, आओ ये करो। पुराना तो है ही है, नए के साथ में आपका प्रेम वो ज्यादा उछाल मारता है नए के साथ में। लेकिन जब वो नया ही वो जब पुराना हो जाता है, फिर धीरे धीरे संसार का प्रेम धीरे धीरे कम होता है। उसका ये नियम है, संसार का प्रेम धीरे धीरे कम होगा, और भगवान का प्रेम एक साथ बड़ा नहीं होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। संसार का प्रेम एक साथ बड़ा होता है। यहां किसी के साथ प्रेम हो जाए तो फिर बहुत दिनों तक केवल वही चर्चा उसी के साथ पूरा हो, लेकिन धीरे धीरे कम होता। भगवान का एक साथ बड़ा नहीं होता, भगवान का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे बढ़ते 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 एक दिन आप भगवान में ही लीन हो जाते हो। दुनिया का प्रेम सुबह का सूर्य है, और परमात्मा का प्रेम दोपहर का सूर्य है। सुबह के सूर्य के सामने आप खड़े हो, आपकी छाया कितनी दिखाई देगी? बहुत बड़ी दिखाई देगी कि नहीं? सुबह 6:40-50 पे सूर्य उदय होता है, वहां पर आप खड़े हो जाओ सूर्य के सामने, आपकी छाया बहुत बड़ी दिखाई देगी। लेकिन जो जो वो सूर्य बीच में आता जाएगा, आपकी छाया घटती जाएगी कि नहीं? ठीक दिन के 12 बजे तो आपकी छाया गायब सी हो जाएगी। अब भगवान का प्रेम कैसा है? दोपहर के सूर्य के बाद वाला सूर्य है। धीरे धीरे वो सूर्य जब दक्षिण के पश्चिम की तरफ जाता है तो ये छाया धीरे धीरे बढ़ती है, बड़ी नहीं। सुबह तो बहुत बड़ी छाया है, और दोपहर के बाद धीरे धीरे छाया, और फिर होते 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 एक समय वो आता है कि आप उसी छाया में विलीन हो जाते हो। यही परमात्मा का प्रेम है। दुनिया का प्रेम तो धीरे 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 कम होता जाता, नहीं कम होता जाता? अरे हाँ तो करो, हाँ कम होता जाता है। वही पति पत्नी जब बुढ़ापे में आते हैं ना, तो कहते हैं जीवन भर समझाते हो गया, समझे नहीं है, और वो कहते जीवन भर समझाते हो गया, समझे नहीं है। ये
दोनों एक दूसरे को ये कहते हैं। आपको कैसे पता? मेरे पास तो सब बातें आती है ना, इसीलिए। माताएं कहती महाराज जी सब बेकार है, समझाते हो गया जीवन भर, ये सब नहीं समझ रहे हैं। और पति भी कहते हैं जीवन भर समझाते हो गया, नहीं समझ रहे। तो संसार का प्रेम क्या होता है? बढ़ता है कि कम होता है? सत्य है कि नहीं है ना? आप सबका अनुभव है। संसार का प्रेम वो है जो कम होता चला जाता है, लेकिन भगवान का प्रेम वो प्रेम है जो बढ़ता 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 और एक दिन उसी में वो लीन हो जाता है। नमक की डली को आप समुद्र में डालो, वो नमक की डली थाह लेने के लिए चले, नमक की डली होती है ना, नमक की डली को आप समुद्र में डालो, वो जाते 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 एक दिन समुद्र में ही लीन हो जाती कि नहीं? उसी तरह से भक्त भी भगवान की थाह लेने के लिए चलता है, भगवान को पाने के लिए चलता है, और एक दिन भगवान में ही लीन। उसी का नाम रास है, वही रासस्थ, वो रास स्थिति है। प्रतिक्षणम अवर्धमानम, वो प्रतिक्षण वर्धमान, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, बढ़ता। और एक बड़ी विचित्र बात होती है, तद प्राप्य तदेव लोकयति तदेव चिंतयति तदेव शृणोति। आप उससे जुड़ गए, फिर आप किसी की तरफ देखोगे नहीं, किसी को सुनोगे नहीं, किसी से बोलोगे नहीं। वृंदावन में एक पागल महात्मा थे, अभी 8-10 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ। सब लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन जो जानते थे उन्हें पता था ये पागल नहीं है, वास्तव में ये दुनिया के पागल नहीं, ये तो कृष्ण के पागल हैं, जो उनको जानते थे। क्या होता था, पड़े रहते थे रास्ते पर, शायद ये 20 वर्ष पूर्व की बात है, मैंने उनके दर्शन किए, 20 वर्ष पूर्व की बात है। तब वृंदावन के रास्ते कुछ परिक्रमा के कच्चे थे, 20-25 साल, तो बैठे रहते थे। सर्दियों में भी उनके शरीर पर एक आध नाम मात्र का कपड़ा होता था। और पहले वहाँ पर परिक्रमा में जिस तरफ वो रहते थे, तो छोटे छोटे बड़े वृक्षों की सघन वहाँ पर बगीचे थे, अब तो सब खत्म हो गए, तो वहाँ वो रहा करते थे। तो मैं कभी कभी निकलता था, तो कभी कभी वो निकलने में, जब गाड़ी वाड़ी कोई निकल के लेकर के निकले तो गुस्सा भी हो जाया करते थे। और कोई उनको कंबल दे जाए, बहुत महंगे कपड़े दे जाए, वहीं छोड़ करके आगे निकल जाते थे। कोई पैसे भी चढ़ा जाए, वहीं छोड़ करके निकल जाते थे। तो कुछ नशेड़ी उनका पीछा करते रहते थे कि बाबा के यहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं, बाबा के यहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं। अब उन्हें पैसे से कोई मतलब था नहीं, किसी ने दे दिया तो खा लिया ना। सब उन्हें पागल कहते थे, लेकिन जो जानकार थे उन्हें पागल नहीं है, ये दुनिया के पागल नहीं, ये किसके पागल हैं? वो एक उनका बहुत रिस्का पागल का भजन है ना, कृष्ण हम पागल हैं, एक पंक्ति गा दो। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा नाम 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 के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। तत्प्राप्य तदेव लोकयति तदेव चिंतयति तदेव शृणोति। फिर उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। उन संत की जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, किसी ने दे दिया तो खा लिया, और एक आध को और खाए, वहीं छोड़ के आगे चले गए। किसी ने कुछ भी दे दिया, वहीं उसको छोड़ा, आगे चले गए। पैसे किसी ने चढ़ाया, तेरे लिए वो पैसे होंगे, हमारे लिए तो मिट्टी है ये। बाबा मलूक ने लिखा था, बाबा मलूक दास जी कहते हैं, प्रेम पियाला पीबते बिछुड़े सब साथी। वो कृष्ण नाम का प्रेम का प्याला एक बार पी लिया जाए ना, तो ये दुनिया आपके लिए फीकी हो जाएगी। प्रेम पियाला पीबते बिछुड़े सब साथी, अष्ट पहर झूमत रहूं ज्यों मदमाता हाथी।
और कैसा वो प्रेम है। एक दादू दयाल संत हुए, उन्होंने लिखा था, दादू हरि रस पीबता कबहू अरुचि नहीं होए, पीबत प्यासा नित नवा पीवण हारा सोए। वो ऐसा रस है कभी आपको अरुचि नहीं होगी, और जितना आप पीते जाओगे त्यों त्यों आपकी प्यास और बढ़ती चली जाएगी। दुनिया में आप भोगते हो, आपको विरक्ति हो जाती है। आपको बहुत भूख लगी है, आप कितना भोजन कर सकते हो? 2 4 10 रोटी। आप 2 खाते हो रोटी, 3 खाते हो, 4 खाते हो, एक समय के बाद आप मना करोगे कि नहीं करोगे? अब नहीं चाहिए। लेकिन ये रस ऐसा है, इसमें कभी भी अरुचि नहीं होती है। व्यक्ति पीता जाता है, पीता जाता है, पीता जाता है, पीता जाता है। ये कैसा रस है? एक स्वामी शरणानंद जी महाराज थे, प्रज्ञाचक्षु। अभी लगभग 50 वर्ष 40-50 वर्ष पूर्व उनका शरीर नहीं रहा। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो जिस डब्बे में वो बैठे थे, जिस सीट पे बैठे थे, तो उसी बोगी में कुछ उनके आसपास शराबी बच्चे भी बैठे हुए थे, युवक भी बैठे थे। अब उन शराबी युवकों को शराब पीनी थी, लेकिन सामने एक साधु बैठा था और स्वामी जी की आंख नहीं थी, लेकिन वेश साधु का था। तो थोड़ा वो इसको भी देखने वाले थे कि स्वामी जी के सामने कैसे शराब पिए। आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। तो स्वामी जी समझ गए कि शराबी हैं। तो स्वामी जी ने हंस के कहा, अरे पियो पियो, मैं भी पीता हूं, संकोच मत करो। उन्होंने सोचा बाबा भी पियक्कड़ है, बहुत अच्छी बात बन गई। और उन्होंने अपने लिए सबने जाम बनाए, एक जाम बाबा जी को भी दिया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं ये वाला जाम नहीं पीता हूं। फिर बाबा कौन सा जाम पीते हो? कहा मैं वो वाला जाम पीता हूं जिसको एक बार पीने के बाद दोबारा फिर पीना नहीं पड़ता है। तो उन शराबियों ने कहा बाबा ये कौन सा जाम है? तो बाबा ने वहां पर कहा था, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। कृष्ण नाम का एक जाम पी ले अगर, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाए।